टू डू दिस थिंग शुड बी क्रिएटर्स टू क्रिएटर्स। बच्चा ही कौन डिफेंड करने के लिए? एंड आई सही थिंक बात। हाँ यार, ये भी बात भाई की सही है। अगर सत श्री अकाल है रहने भाई ना, राम राम, क्या हाल चाल है? आई होप आप सारे ठीक ठाक होगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन लेके आए वो एल्विश यादव का जो नया कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो आओ देखते हैं उस पे हमारे गैंगस्टर भाई क्या बात करते हैं। क्योंकि मुझे भाई की वीडियो सच में बड़ी अच्छी लगती है और मैं ज्यादातर भाई की वीडियो देखता हूँ, रिएक्शन वाला नहीं करता हूँ मगर देखता जरूर हूँ। तो भाई का एक मोटिवेशनल कोड है, काम करो, जितना भी हो सके उतना काम करो। देखते हैं भाई क्या बात करते हैं वीडियो में, और एल्विश और जो पॉइंट भाई का मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर क्या बात करते हैं, अपनी क्या राय देते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले गैंगस्टर भाई की वीडियो देखते हैं। हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? बढ़िया कितना भाई। काम किया कमेंट में लिखो। आपको पता ही है जितने भी अटैकर हैं नीचे कमेंट में लिखो। जो भी अटैकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, भैया वापस काम पे लग जाओ। सिंपल सही सी बात चीज है। अपने दिमाग में रखो, 6 महीने से 1 साल में अमीर बनना है। एक गोल तो अमीर बनना है ही। हाँ, बाकी सारे गोल्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन भाई अमीर बनना है दबा के। अमीर बनने का एक स्टेज अचीव कर लिया, उसके बाद दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, और वो वक्त के साथ होगा। टेंशन ना लो, लगे रहो, लेकिन एकदम से लेवल अप करोगे। और जब करोगे तब समझ आएगा सारी मेहनत की। और जिससे मेहनत नहीं या सही बात है। मैं ये चीज तो मानता हूँ भाई, मेहनत तो जिंदगी में जरूरी है। मेहनत करते रहो, गोल रखो, जरूर एकदम पूरा होगा। ये बात हो भाई की रही सही है। परेशानी होती। तो मुझे मुझे ये भाई की ये चीज सबसे अच्छी लगती, बेस्ट। शुरुआत भाई करता है तो इसी चीज से करता है, और सच में मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं भाई की वीडियो देखता हूँ तो एक मोटिवेशनल सा मिल जाता है कि करना है यार कुछ। है अटैकमेंट उठाओ, नीचे सारे अटैकर्स फाड़ ही रहे, हल कर। स्ले पॉइंट ने वीडियो बनाया, जैसे वो हाँ, हमेशा से स्ले वीडियो पॉइंट। बनाते ही हैं, सेम थीम पे वीडियो था। वन ऑफ द पर्सन उस वीडियो में जो जिसके बारे में बात करी वो एल्विश है, एल्विश यादव। हम बात करें कुल मिला के रोज कंटेंट पे। जब हम रोज कंटेंट पे बात करें तो अब इंपॉर्टेंट ये बनता है हम उसको जनरलाइज करें, क्योंकि जनरलाइजेशन से हमें पता चलता है कि अगर ये चीज वर्दी है केस पढ़ने की, इस पे हम केस डाल सकते हैं, तो उसी के समान भी जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या फिर उससे जो ऊपर है, वो सबकी सब टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस पे भी वो बनी है फिर सबका मन करेगा हम भी केस डाल दें। ऑल ऑफ दिस सही बात, कैन सही बी बात। व्यूड इन द सेम वे। जब भी केस डालने की और ऐसे बातें आती हैं, हमें 2-3 पर्सपेक्टिव से देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, बात डालने वाला है कौन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई यू, पहला ये प्रश्न आ जाता है। और दूसरा फिर वही बात जो मैं जनरलाइजेशन वाली कर रहा था। एल्विश यादव himself used to make तुम्हारा रोज videos. I don't think he makes any more because अब इंसान elevate कर गया है. Now he hosts bunch of shows, right? So he's elevated from the point कि I don't think he ever would have to come back to YouTube and कि अब मैं वापस रोज videos बनाऊं. I don't think he'll ever have to do that. Career trajectory के point of view से वो अब दूसरे level पे चला गया है. जो सही बात objection है, because I think objection था मेरी मम्मी पे नहीं करना चाहिए था, बाकी सब ठीक था. Okay, so first question, is that an accurate objection? Did they do what is being claimed? Third, they removed the part that was objectionable. Fourth, once they removed, तुम्हारा अब नई डिमांड जो आती है कि भैया पूरा पूरा सेक्शन ही रिमूव कर दो, जो भी मेरे बारे में जितनी भी बात है। सो बात ये कि अगर मेरे बारे में जो बात बोली जा रही है, अगर मेरे ही 5 साल पुराने कंटेंट को देखो तो क्या मैं भी उस लेवल की बातें कर रहा था या उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम रोज कर रहा था? मैं बस रोज लेवल्स की बात कर रहा हूं। व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन द कोर्स ऑफ यूट्यूब में तुम देखोगे बहुत इंटरेस्टिंगली, यूट्यूबर्स हैव बिकम मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज। दिस इज अ न्यू एरा। 10 साल पहले तो पूरा स्केप्टिसिज्म था। यूट्यूब सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी को बड़े ही नीचे तबके से देखा जाता था। 5-6 साल पहले से चीजें बहुत तगड़े लेवल पे चेंज हो चुकी हैं, काफी मेन स्ट्रीम हो गई हैं। अब सही बात है। आई थिंक यूट्यूब्स आर नाउ बिकमिंग ब्रांड्स एंड कॉर्पोरेशंस, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो तुम्हारा अमेरिकन यूट्यूबर्स में ऑलरेडी हो गया है। लोगन पॉल, KSI, Mr. Beast, these have become corporations now. They're not just YouTubers anymore. They're not just creators. And I think what we are witnessing now in India is also the corporatization of YouTubers. YouTubers becoming brands and therefore now acting like corporations. And forgetting कि तुम भी हमें रोस्ट कर सकते हो, हम भी तुम्हें रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट होता है, याडा याडा याडा। ये बात जो है कि एक क्रिएटर इस वक्त, लेट्स से XYZ, कहता है कि भाई मैं पूरा वीडियो हटाओ, मेरा जितना भी पार्ट है, वरना मैं केस डाल दूंगा तुम पे। इस चीज को अप्लाई करते हैं थ्रू आउट टाइम। तो लेट्स से एक क्रिएटर है उसी टाइम पे, कैरी मिनाटी नाम का, जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं उसके, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो वीडियो बना रहा है। एंड बिलीव इट और नॉट, कैरी मिनाटी जिसने भी करियर फॉलो किया, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। कुछ वॉइस ओवर वीडियो बनाता था, वो रोज वीडियोस थे। आज भी एक्चुअल में उसका कोई भी वीडियो उठा लो कैरी मिनाटी का, जो रोज वीडियो होता है, आई वुड थिंक इट्स प्रीटी ब्रूटल। तुम यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो। स्ले पॉइंट का वीडियो क्या मोर ब्रूटल है, मोर एक्सट्रीम है? लक्ष्य चौधरी इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक फेमस रोस्ट चैनल्स। लक्ष्य चौधरी के लास्ट कोई भी 5 वीडियोस उठा लो तुम रोस्ट वाले, एंड सिंपल तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इस स्ले पॉइंट का जो वीडियो था मोर एक्सट्रीम देन 5 वीडियो जो लक्ष्य के हैं,
दैट ऑल्सो देन ओपन्स अप कि भाई हाँ फिर केस उधर भी पढ़ना चाहिए। सही बात है, कंपेयर करके देखो, ये मुझे भाई की बात सच लगी। लक्ष्य चौधरी हो गए और हमारे मतलब कैरी मिनाटी हो गए, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल गाली देते हैं। नेक्स्ट लेवल सोच रहे हो, जो मतलब हद पार हो जाती है। आज वाली कैरी मिनाटी की वीडियो देख लो भाई, भला उसने क्वेश्चन आंसर ही किए मगर उसमें मतलब देख रहे हो ना, फिर सब चीज को एक बराबर जज करो ना। अब एक बंदे को जज कर रहे हो, दूसरे को फिर कुछ नहीं कह रहे हो, ये बात तो मुझे भाई की बिल्कुल जायज लगी, ये बात सही है। सारा पार्ट रिमूव करो। द फेमस हाँ। काउंटर आर्गुमेंट इज कि भाई एल्विश पे भी तुम्हारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने ज्यादा रोज वीडियोस बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीफ्स हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स हुई हैं ध्रुवराठी से तो जब उससे, एल्विश एंड उस बंदे ने कभी मतलब जब एल्विश यादव रोस्ट करते थे, तो भाई ये भी बहुत नीचे तक जाते थे, मतलब ऐसी-ऐसी बातें बोलते थे जो नहीं बोलनी चाहिए थी। ये तो बात सही है ना, सबको कंपेयर करके देखो, एक एक तराजू से मत तोलो। ये रूट नहीं लिया। दैट्स ट्रू एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट कि YouTube पे ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली जो इंग्रेन्ड रिस्पॉन्स हुआ करता था वो ये था, भैया हम YouTube पे बैटल करते थे, YouTube पे बीफ करते थे, YouTube इधर आया उधर आया, और लोग एक्सट्रीम्स पे जाते थे, भयंकर पर्सनल हो जाते थे। आई एम प्रीटी श्योर इन लोग के अगर तुम रोज वीडियो उठाओगे, ध्रुव के भी एंड एल्विश के भी, दे हैव गॉन वे एक्सट्रीम एंड वे पर्सनल एज वेल, एक दूसरे को रोज करने के चक्कर में, जिसके अंदर डेफिनेशन आ सकता है लीगली अगर देखा जाए तो, बट दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया, इज माई पॉइंट। एंड आई थिंक what we are witnessing right now is a turn. That's what I'm trying to say कि I think जो कल्चर में तुम कह सकते हो YouTube के, वो एक टर्न आ रहा है जहां पे अब यूट्यूबर्स अब सडनली मॉर्फ कर रहे हैं टू कॉर्पोरेशंस। एंड जो चीजें कॉर्पोरेशंस क्या करती थी, यूट्यूबर जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हम देखते थे कि ये चीजें कॉर्पोरेशन से आ रही हैं, जो डर होता था कि केस आ जाएगा, अब सडनली हम देख रहे हैं यूट्यूबर्स ही मॉर्फ कर रहे हैं टू कॉर्पोरेशंस, एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेशन ऑफ द होल थिंग इज हैपनिंग। इवन ये कहना अपने फैंस को कि भैया हेट कॉज करो, दैट टू मी आई थिंक इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। यू डोंट नो देम, तुम पैरा सोशल रिलेशनशिप में हो उनके साथ। एंड अभी क्या हो रहा है, मैं तुम्हारा न्यूयॉर्क मैन का वीडियो देख रहा था, उसमें ये चीज बोली कि सम पीपल आर मॉर्फिंग पिक्चर्स ऑफ गौतमी, उसकी पिक्चर्स लोग आई डोंट नो एआई से मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, they're posting it। तुम्हारे फैंस ना जो कर रहे हैं, it directly links to your command। people go over the board, people go way over the board। कोई हो सकता है भाई किसी के घर में पहुंच जाए, कोई हो सकता है थ्रेट्स भेजने लग जाए of various nature। and at the end हम बात क्या कर रहे हैं, क्रिएटर्स की। बात कौन कर रहा है, person who was or is still a creator because you still make vlogs। I'm as you all know strictly against तुम्हारे केस कर देंगे, ये कर देंगे, this उससे तो ऊपर ही रहो यार। अगर कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल लगती है, बॉदरसम लगती है, of course what he did was the first thing is कि he said कि मेरे को वो चीज पसंद नहीं आई and they removed it। that I think is a great thing to do सही बात because है, सही बात। at the end वो भी जो बना रहे हैं, I don't think उनका इंटेंशन है कि भाई हम तुमसे YouTube पे इक्विवेलेंट टू अ बॉक्सिंग मैच में आ रहे हैं कि यू आर माई अपोनेंट और एनिमी और समथिंग। आई थिंक रोस्ट में भी एक चीज ये होती है कि भाई हम बना रहे हैं लेकिन कोई दुश्मनी नहीं हो रही यहाँ पे, which is making content। the option of other person reaching out to other person and rationally sorting this thing out कि ये portion थोड़ा सा, ये बस ये वाला, बाकी I understand it's fair and square and तुम भाई criticism कर रहे हो या roast कर रहे हो या comedy कर रहे हो, I understand that, freedom of expression, the right to express, ये सब चीजें थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए हमें। तुम्हारा भी रोहन करियप्पा का केस सुना है तुम लोगों ने, सम्राट भाई क्रिएटर है, उनका केस तुमने सुना, उनपे कॉपीराइट। द थिंग इज ये तुम्हारा जो सीन है कॉपीराइट स्ट्राइक्स का, केस कर देंगे, चैनल उड़ा देंगे। मेरी सिंपल विनती है, द लास्ट पीपल टू डू दिस थिंग शुड बी क्रिएटर्स टू क्रिएटर्स। पर बचा ही कौन डिफेंड करने के लिए? एंड आई सही थिंक बात। हाँ यार, ये भी बात भाई की सही है। अगर हम ही लोग एक दूसरे पे ऐसे करने लग जाएंगे, फिर वही हो गया ना, जिसका दबदबा चल रहा है वो अपना हक जमा रहा है। तो यहाँ पे फिर जज कौन करेगा, है कि नहीं? जब तक जज करते हैं एक दूसरे को, जब तक रोस्ट करते हैं, मान लो रोस्ट करने वाले, तो वो जजिंग हो जाता है। तो उससे बंदे को अपना वो पता रहता है कि भाई मैं ये गलती ना कर दूं। अगर मान लो आप इतने ही वो हो गए हो, अगर आपको कोई आपकी गलती, आपकी मान लो कोई, हाँ ये चीज ठीक है, अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगी, ऐसा तो है नहीं आपके मैसेज वगैरह नहीं अनबॉक्स ओपन होंगे, आप मैसेज कर सकते थे कि मुझे ये पार्टिकुलरली तुम्हारा पार्ट नहीं सही लगा, जिसमें फैमिली के ऊपर आप मेरे गए हो, तो ये रिमूव कर दो, बात खत्म। आपने भी रोस्ट किया है, आप अब अपने चैनल पे, जो एक भाई ने नया चैनल ऊपर किया है जहाँ पे वो पॉडकास्ट करते हैं, मगर उनका तरीका देखो, वहां पे एक दूसरे को रोस्ट किया जाता है, तो फिर वो भी गलत है। अगर ये गलत है तो मुझे तो ऐसा लगता है, तो आप हेट मेरी किसी से नहीं है, ना एलवी से हेट है, ना हमारे स्लिप पॉइंट भाई से कोई हेट है, मगर मुझे ये लगता है कि अगर जज करना तो सबको करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ट्रिगर्ड इंसान या दूसरा बंदा जो भी है उसका भाई, जो भी मल्हान दो भाई हैं, हाँ हाँ, अभिषेक, अब शेख मल्हान और ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान। आई मीन मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, ये जो जितने भी लोग हो तुम सब अब कॉर्पोरेशंस हो, इस व्हाट आई एम सेइंग। यू ट्रांसेंडेड, यू नॉट जस्ट क्रिएटर्स एनीमोर, तुम लोग अपने ब्रांड्स खोलोगे, अभी वो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई मीन।
मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट दैट्स माई पॉइंट, यू बिकम टू बिग नाउ, you become mainstream celebrities, and yes, technically अब तुम सब लोग flying beast, he already has his own whole thing, पूरा फार्म एंड कंपनी. सो माय पॉइंट इज, अब हम वो टाइम पे आ रहे हैं जब हम यूट्यूबर्स को देखेंगे मॉर्फ करते हुए टू इवन बिगर ब्रांड्स, बट लाइक आउटसाइड ऑफ यूट्यूब नाउ. उनको यूट्यूब पे अब ऑप्शनल हो जाएगा, वो डिपेंडेंट नहीं है यूट्यूब से इन एनी रिगार्ड्स. आई डोंट थिंक एल्विश की 70 to 80% income has anything to do with YouTube anymore. I think he's just doing it because I think he knows कि ये भी मुझे रहना है. I want to still be present on YouTube. तो मैं अपने vlogs बना रहा हूँ. I don't think he has any, अगर वो ना भी बनाए तो ऐसा नहीं है कि जितने भी चेक्स इस इंसान के आ रहे होंगे इस वक्त उनमें कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है. तुम्हारा श्लोक, ही ऑलरेडी उसके कंट्रोवर्सी चल रही है श्योर, बट तुम देख रहे हो नाउ सडनली वॉच, इंसान एक इतने बड़े डिजिटल प्रोडक्ट में घुस चुका है. टेक्नोलॉजी बना रहे हैं लोग, दे आर कमिंग अप विद प्रोडक्ट्स लाइक दैट. तो हम मॉर्फ कर रहे हैं. क्रिएटर्स क्या हुआ करते थे? क्रिएटर्स यूज्ड टू बी पीपल जो अपने घर पे बैठ के बेडरूम में, लिविंग रूम में, एक दीवार के पीछे, दैट्स हाउ द आइडिया वाज. अ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर वाज वन ऑफ अस, एंड नाउ दे आर सो फार अवे फ्रॉम अस. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, उनका घर देखो, महल में रह रहे हैं. माई पॉइंट इज दिस, वो फेमिलियरिटी जो यूट्यूब 2013 16, एक इंसान बैठा है पीछे, बेड है उसके, और हम अपने रूम से बैठ के अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, या फिर हम स्केचेस बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, यू नो, वहीं से शुरू होते हुए लोग आज आप देख रहे हो जो आप मॉर्फ कर रहे हैं इनटू proper corporations and celebrities. We should not forget कि we are both of those things. As we are becoming corporations, I don't think we should emulate or transform or mimic the very corporations जो कि cases, legal notices, copyright strikes, and you understand the whole rigmarole जिससे fight करते आ रहे हैं यूट्यूबर्स. That would be my 2 cents on this. One of the most popular genre है rose genre, and I think यार सब पे बनेंगे एक दिन वीडियोस, सब पे बनते ही हैं. You're one of the most popular people right now. तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो. अगर मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट सेट कर रहा हूं कि भाई अगर मेरे पे कुछ भी रोज बनता है, दैट्स व्हाट आई डू इन जनरल बिहेवियर. आप मैसेज सेंड आउट कर रहे हो कि भाई स्मॉल क्रिएटर्स आप मुझे टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरा ये है रेमेडी. लेट्स सी अब क्या होता है भाई. यार मुझे भाई की बात में वो लगा यार, सच में यार, मतलब सच में छोटा क्रिएटर फिर आपको रोस्ट ही नहीं कर सकता, या छोटे क्रिएटर को जो आपसे महसूस हो रहा है वो क्रिएटर बात ही नहीं रख सकता, ऐसा मतलब एक वो रच दी गई है ना. ये चीज मुझे सही लगी भाई की यार. बाकी आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताना. देखो रोस्ट है तो यार सारे करते हैं, आपने भी किया, आप नहीं कर रहे वो बात अलग है, मगर पहले तो आपने किया ना. अब हमारे दूसरा ट्रिगर्ड इंसान भी रोस्ट करता है, ये उनका क्या नाम है यार, एक तो नाम याद नहीं कर, कितने बंदे रोस्ट हैं जो नेक्स्ट लेवल तक रोस्ट करते हैं. फिर ये तो बात जायज नहीं हुई ना. आप भी रोस्ट करते थे, अब वो कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ठीक है. जो चीज आपको नहीं सही लगी आप उनको मैसेज कर सकते थे कि ये वाला क्लिप मेरे डिलीट मार दो, छुट्टी, बात खत्म. जो आपने कमेंट मतलब सीधा एक मतलब एक्स पे जाके ट्वीट कर दिया, वो थोड़ा मुझे लगा कि गलत हो गया काम यार. बाकी आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट में बताना. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे. सत श्री अकाल, बाय बाय.